दिल्ली के क्राउडेड चांदनी चौक स्टेशन पर रोहन नाम का 18 साल का एक यंगस्टर अपनी पुरानी लकड़ी की पेटी के साथ बैठता था। वह जूते पॉलिश करता था। रोहन के पास साधन कम थे, मगर विजन बहुत बड़ी थी। उसका सपना सिर्फ जूते चमकाना नहीं, बल्कि फुटवेयर केयर इंडस्ट्री में एक एम्पायर बनाना था। रोहन का काम साधारण था, पर उसका कमिटमेंट असाधारण। वह हर ग्राहक को हाईएस्ट क्वालिटी की सर्विस देता था और हमेशा विनम्रता से बात करता था। एक दिन एक बड़े कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव मिस्टर आनंद उसके पास आए। रोहन ने उनके जूते पॉलिश किए और ईमानदारी से एडवाइस दी कि उनकी हील खराब हो रही है, जिसे ठीक करवाना जरूरी है। रोहन की ऑनेस्टी और प्रोफेशनलिज्म से बहुत इंप्रेस्ड हुए। उन्होंने रोहन को पैसे के बजाय एक चैलेंज दिया। अगले 6 महीने तक मेरी कंपनी के 200 एम्प्लॉयज के जूते परफेक्ट क्वालिटी के साथ पॉलिश करो। अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो मैं तुम्हारा पहला इन्वेस्टर बनूंगा। रोहन ने इस चैलेंज को अपने टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा। उसने तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उसने अपने सारे सेविंग्स लगाकर बेहतर टूल्स और इंपोर्टेड पॉलिश खरीदी। उसने एक साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहना और बिजनेस कार्ड भी छपवाए। रोहन ने हर काम में प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए एक छोटा पिकअप एंड ड्रॉप सिस्टम बनाया, जिससे एम्प्लॉयज का समय बचता था। 6 महीने बाद रोहन ने चैलेंज जीत लिया। मिस्टर आनंद ने अपना वादा निभाया और रोहन को उसका पहला इन्वेस्टमेंट मिला। रोहन ने एक छोटे से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अपनी पहली कियोस्क खोली और उसका नाम रखा द शाइनिंग सोल। द शाइनिंग सोल सिर्फ पॉलिश की दुकान नहीं थी। यह एक मॉडर्न फुटवेयर स्पा था, जहां डीप क्लीनिंग, कलर रेस्टोरेशन और हाई एंड रिपेयर्स होते थे। रोहन ने अपनी क्वालिटी और कस्टमर कमिटमेंट के दम पर जल्द ही दूसरी और तीसरी आउटलेट खोली। रोहन ने अपनी विजन को स्केल अप किया। उसने हाई एंड मॉल, एयरपोर्ट और लग्जरी होटल्स को टारगेट किया, जहां प्रीमियम शू केयर की मांग थी। उसने अपने बिजनेस मॉडल को फ्रैंचाइज में बदला और पूरे भारत के बड़े शहरों में शाइनिंग सोल कॉरपोरेशन की 50 से ज्यादा आउटलेट्स खोल दी। वह अब सिर्फ सर्विसेज ही नहीं दे रहा था, बल्कि अपनी खुद की प्रीमियम केयर प्रोडक्ट्स भी बेच रहा था। कुछ ही सालों में रोहन, जिसने एक छोटी सी लकड़ी की पेटी से शुरुआत की थी, एक मल्टी मिलियन बिजनेस का ऑनर बन गया। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेते समय रोहन ने अपना पुराना ब्रश दिखाते हुए कहा, याद रखिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आपका दृष्टिकोण बढ़ा है और आपकी मेहनत सच्ची है, तो आपका छोटा सा काम भी एक दिन बड़ा एम्पायर बन सकता है। रोहन की कहानी हार्ड वर्क, क्वालिटी और विल पावर की परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।